हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट इंडिया। और आज हम डिस्कस करेंगे न्यू स्कीम्स जो है लॉन्च करी गई है जीरोधा और मोतीलाल ओसवाल द्वारा, और एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन नंबर 1718 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्कीम लॉन्च करी गई है जीरोधा द्वारा और स्कीम का नाम है जीरोधा गोल्ड ETF FOF, ठीक है, फंड ऑफ फंड। तो जीरोधा गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड, ये स्कीम का नाम है। कैटेगरी ऑफ स्कीम क्या है? ये है FOFS डोमेस्टिक, ठीक है। ये जो है फंड ऑफ फंड जो है वो डोमेस्टिक में ट्रेड होगी, ठीक है। स्कीम की टाइप क्या है? तो ये एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड होगा, ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो भी किस फॉर्म में? तो यूनिट्स ऑफ गोल्ड ETF, ठीक है। तो ये गोल्ड ETF के फॉर्मेट में जो है उसके यूनिट्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये जो है ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड होगा, ठीक है। इसका कोड जो है, अब जब ये अपडेट होगा, इसका जो लॉन्चिंग टाइम आएगी तो उस समय इसके जो है स्कीम के कोड होंगे वो अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट का? तो ये इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि कैपिटल जो अप्रिसिएशन है वो इन्वेस्टिंग इन यूनिट ऑफ गोल्ड ETF, ठीक है। तो गोल्ड ETF जो है उसमें इन्वेस्ट करके आपका जो कैपिटल को थोड़ा सा एक ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई गारंटी और एश्योरेंस नहीं दी जाती है आपको, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है और जो एक अप्रिसिएशन होना चाहिए कैपिटल का वो होगा या नहीं होगा, डिपेंड्स ऑन मार्केट। तो रिस्क फैक्टर डिपेंड्स ऑन मार्केट एंड इट बिलोंग्स टू यू, ओके। लिक्विडिटी क्या होगी? तो इसका जो है एक सब्सक्रिप्शन और रिडेम्पशन जो होगा वो जो होगा नेट एसेट वैल्यू पर जो बेस्ड होगा, ठीक है, उस पे होगा। लिक्विडिटी है वो इस स्कीम में क्या होगी? तो ये ऑनगोइंग बेसिस पे होगा। सब्सक्रिप्शन और रिडेम्पशन जो होंगे वो नेट एसेट वैल्यू बेस्ड होंगे, उनके प्राइसेस पे बेस्ड होंगे, और ये ऑल बिजनेस डेज पे जो है इवैल्यूएट करे जाएंगे, ठीक है। सेबी रेगुलेशंस जो कहता है वो कहता है कि म्यूचुअल फंड शैल डिस्पैच रिडेम्पशंस प्रोसीडिंग विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है। तो अदरवाइज द पेनल इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम और सच अदर रेट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी, ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम। बेंचमार्क प्राइसेस क्या होंगे? ये बेंचमार्क क्या होंगे? तो डोमेस्टिक प्राइसेस ऑफ फिजिकल गोल्ड, जो फिजिकल गोल्ड होगा, बिकॉज ये ETF है वो गोल्ड ETF है, तो जो फिजिकल गोल्ड होगा उसके डोमेस्टिक प्राइसेस पे डिपेंड करेंगे उसके बेंचमार्क, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग ये आ जाता है कि ट्रांसपेरेंसी क्या होगी एंड NAV डिस्क्लोजर क्या होगा। NAV डिस्क्लोजर जो होगा वो कैसे डिपेंड करेगा? तो NAV डिस्क्लोजर जो होगा वो कैलकुलेट करा जाएगा AMCs द्वारा। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो ईच बिजनेस डे पे, ठीक है, वो एसेट को कैलकुलेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है NAV डिस्क्लोजर होगा, और ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को छोड़ करके ईच बिजनेस डे पे ये कैलकुलेट होगा। ये स्कीम में बताया जा रहा है कि जो है NAV जो होगा, जो नेट एसेट वैल्यू जो होगी वो ईच बिजनेस डे पे जो है आपको 10 AM पे वो कैलकुलेट करके आपको डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। इस स्कीम के प्लान और ऑप्शंस क्या होंगे? तो द स्कीम ऑफर्स ओनली डायरेक्ट प्लान, ओके। तो इसमें सिर्फ डायरेक्ट प्लान है, और ग्रोथ ऑप्शन जो होगा वो भी जो है ये ऑफर करी जाएगी इस स्कीम में, ठीक है। इस स्कीम्स के AMC जो होंगे या ट्रस्टीज जो होंगे उनके पास जो राइट रिजर्व होगा कि वो फर्दर जो है कोई प्लान या ऑप्शंस जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, जैसा उनको फिट दिखता है, ठीक है। और स्कीम का मेन पॉइंट ये है कि मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट क्या होगा इसमें, ठीक है। तो जो ड्यूरिंग न्यू फंड ऑफर जो है इसमें जो है 500 रुपीज़ जो है आपका मिनिमम जो है एप्लीकेशन अमाउंट होगा, और इस मल्टीपल ऑफ 1 रुपीज़ जो है उसके बाद जो है मल्टीपल ऑफ 1 रुपीज़ में आप कोई भी अमाउंट से उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था जीरोधा का
जो स्कीम है जीरोधा गोल्ड ETF FOF, इसका जो है हाईलाइट था। ठीक है, तो आप जो है इसको डिटेल्स में सेबी के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, जीरोधा की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्म्ड हो जाए और उसके बाद अपने फिनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें कि आपका इन्वेस्टमेंट इसमें कितना रिस्की होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसमें डिसीजंस लें और इन्वेस्ट करें या ना करें, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। ये स्कीम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड। तो ये स्कीम है क्या? तो ओपन एंडेड फंड रिप्लिकेटिंग द निफ्टी कैपिटल मार्केट टोटल रिटर्न इंडेक्स। ठीक है, तो स्कीम का नाम था मोतीलाल ओसवाल निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड। तो ये किसके लिए जो है, ये जो स्कीम है किसके लिए सुटेबल होगा, कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो जिनके लिए ये सुटेबल होगा? ये स्कीम जो है किसके लिए है? तो द स्कीम कहता है कि दिस प्रोडक्ट इज suitable for investors who are seeking a return that corresponds to returns of the Nifty Capital Market Total Return Index subject to tracking error। ठीक है, और इस स्कीम में कहा गया है कि जो है आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले करके ही इस प्रोडक्ट के बारे में जो है एडवाइस ले लें और तब जा करके इस प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं इस स्कीम के बारे में, जैसे कि म्यूचुअल फंड का नेम क्या है। ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नेम ऑफ म्यूचुअल फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। ठीक है, और असेट कंपनी जो है, असेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसका नाम क्या है? मोतीलाल ओसवाल असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, और ट्रस्टीज़ का क्या नाम है? तो मोतीलाल ओसवाल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। ठीक है, और इस नोटिस में ये भी एडवाइज किया जाता है कि स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है उस डिटेल्स को आप जा करके मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड्स में जा करके असेस कर लें और देख लें कि क्या है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसमें रिस्क फैक्टर्स क्या है, जो एक स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर्स होना चाहिए वो क्या है, स्पेशल कंसिडरेशंस क्या है, टैक्स एंड लीगल इश्यूज क्या है, एंड जनरल इंफॉर्मेशन, ये सारे जो है आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये स्कीम है एक्सिस बैंक का और एक्सिस निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ETF। ठीक है, इसका ये नाम है स्कीम का, और ये जो है क्या है? तो ये एक ओपन एंडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है रिप्लिकेटिंग जो है रिप्लिकेटिंग निफ्टी 500 मोमेंटम 50। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है किसके लिए सुटेबल है? ये स्कीम के डॉक्यूमेंटेशन जो ड्राफ्ट है उसमें कहा जा रहा है कि दिस प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर सीकिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन सोल्यूशन और टू ट्रैक रिटर्न्स बाय इन्वेस्टिंग इन अ बास्केट ऑफ निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स सिक्योरिटीज and aims to achieve the total returns of the stated index subject to tracking error। ठीक है, तो इनके ड्राफ्ट में ये म्यूचुअल फंड जो ड्राफ्ट है, इसके ड्राफ्ट में ये कहा जा रहा है कि ये स्कीम किसके लिए सुटेबल है। स्कीम रिस्कोमीटर जो है इनका ये हाई रिस्क दिखाता है, बेंचमार्क रिस्क जो है वो भी हाई रिस्क दिखाता है। ठीक है, ये एक रिस्क कैलकुलेट करने का एक मीटर है, इसमें जो है ड्राफ्ट में ये बताया जा रहा है कि ये जो है इनकी जो है रिस्क फैक्टर है वो क्या है। यहाँ पे फिर से यही एडवाइज किया जा रहा है कि आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें और सुटेबल अगर आपको लगता है तो आप इसमें सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ऑफर ऑफ यूनिट्स जो होगा ₹10 होगा ईच ड्यूरिंग न्यू फंड ऑफर। ठीक है, तो इनका जो है एक ऑफर प्राइस जो होगा ₹10 होगा। ठीक है, पर यूनिट। तो कुछ डिटेल्स जान लेते हैं स्कीम का। ठीक है, तो इसका नेम ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है? तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का इस नेम जो होगा एक्सिस म्यूचुअल फंड होगा। ठीक है, कंपनी कौन सी होगी जो इसको मैनेज करेगी? तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम है एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ट्रस्टी क्या होगा इस स्कीम का? तो एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड। ठीक है, और स्पॉन्सर्स कौन होगा इस म्यूचुअल फंड का? तो वो एक्सिस बैंक लिमिटेड होगा।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 1718। ये है क्या? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन कमेटी, यूएनएससी के अंडर जो एक सैंक्शन कमेटी होती है, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग और फिनेंशियल असिस्टेंट टू टेररिज्म, ठीक है, तो इन लोगों पे वो एक्शन लेता है, ठीक है। और इस एक्शन के ड्यूरिंग जो है वो क्या करता है कि एक लिस्ट उसने बना के रखा हुआ है, जिस लिस्ट में जो ऐसे इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ जो है उस लिस्ट में लिस्टिंग कर लिए जाते हैं, ठीक है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग द टेररिज्म में एक्टिव होते हैं। तो ऐसे लोगों की लिस्ट जो है अपडेट होती रहती है, और ये सैंक्शन कमेटी जो होती है यूएनएससी की, वो लिस्ट को अपडेट करती रहती है। तो ऐसे ही एक जो है अपडेशन आया हुआ है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन कमेटी ने जो इस लिस्ट को अपडेट किया हुआ है, और ये 17 सितंबर को जो है ये लिस्ट की अपडेटिंग हुई है। तो आज सेबी ने जो है एक मास्टर सर्कुलर जारी करी है, और उसमें कहा गया है कि जो भी रजिस्टर इंटरमीडियरीज हैं वो जो है ऐसी किसी भी एंटिटीज़ या इंडिविजुअल्स का अकाउंट्स ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, जिनका नाम जो है इस लिस्ट में आ गया है, ठीक है। और ऐसे एंटिटीज़ और इंडिविजुअल्स के जो अकाउंट्स होते हैं वो फ्रीज कर दिए जाते हैं, और उनको जो है फिनेंशियल सर्विसेज जो है कोई भी प्रोवाइड नहीं करी जाती है। एक अंडरस्टूड, और ये रेजोल्यूशन 1718 में जो है इस तरह के प्रोविजंस हैं। तो जो है मास्टर सर्कुलर में सेबी ने ये एडवाइजरी जारी करी है अपने इंटरमीडियरीज को कि आप जो है इस तरह के किसी भी अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे। तो इस लिस्ट में है कौन? तो ये है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। तो इनका जो है नाम उस लिस्ट में अपडेट हुआ है। तो इनसे रिलेटेड किसी भी इंडिविजुअल या इनकी जो है किसी भी तरीके का अकाउंट ओपन नहीं होगा, क्योंकि जो है इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं, कई तरह के ट्रेड्स होते हैं। तो इसमें जो है सारे इंटरमीडियरीज को ये जो है एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और सेबी जो है ये एक क्लॉज नंबर 51 है। तो ये जो है क्लॉज नंबर 51 के अंडर जो है सेबी ये जो है मास्टर सर्कुलर जारी करती है ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स एंड कम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, obligations of security market intermediaries under the Prevention of Money Laundering Act 2002 and rules framed thereunder dated June 6, 2024। तो इस जो है गाइडलाइंस के अंडर जो है सेबी मास्टर सर्कुलर जारी करती है और कर सकती है। तो ये था आज का अपडेट। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।